इमेजिन करो 2018 में जिस कार को तुम्हारे पापा 5 लाख में घर ले आए थे, आज वही कार 8 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। और शौक की बात यह है, ये सिर्फ ऑल्टो के साथ नहीं हुआ। हर साल हर कंपनी हर कार महंगी होती जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ इन्फ्लेशन है? नहीं, इसके पीछे 7 बड़े रीजंस छुपे हुए हैं और लास्ट वाला सबसे डेंजरस है। सबसे पहला रीजन था BS6। 2020 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, BS4 से सीधा BS6 एमिशन नॉर्म। सुनने में ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा लगता है और सच में था भी, लेकिन इसका एक हिडन कॉस्ट भी था। कंपनीज को पुराने इंजन कम्प्लीटली रीडिजाइन करने पड़े, नए इंजेक्टर्स, नए सेंसर्स, नए कैटालिटिक कन्वर्टर्स और पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम अपग्रेड करना पड़ा। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, ये ऑलमोस्ट एक नया इंजन बनाने जैसा था। और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी अपनी जेब से पैसे नहीं देती, वो कॉस्ट सीधा कस्टमर के बिल में ऐड कर देती। और वही हुआ, एक ही साल में कई एंट्री लेवल कार्स की प्राइसेस लाखों रुपए तक बढ़ने लगी। लेकिन BS6 सिर्फ शुरुआत थी, उसके बाद जो हुआ उसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। कोविड के टाइम फैक्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन रुक गया। स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर, हर रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। और जब फाइनली फैक्ट्रीज दोबारा खुली, एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई, सेमीकंडक्टर क्राइसिस। कंपनीज के पास कार्स बनाने के लिए इंजन्स थे, बॉडी थी, वर्कर्स भी थे, लेकिन एक छोटी सी चिप नहीं, और बिना उस चिप के कार शोरूम तक पहुंच ही नहीं सकती थी। प्रोडक्शन स्लो हो गया, वेटिंग पीरियड बढ़ गया, डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई। और जब डिमांड ज्यादा हो तो कंपनीज डिस्काउंट देना बंद कर देती है। इसी पॉइंट से कार प्राइसेस और भी एग्रेसिवली बढ़ने लगी। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ कोविड ही जिम्मेदार था, तो असली गेम अभी बाकी है। कंपनीज ने एक और चीज नोटिस की, इंडियन बायर्स अब हैचबैक से ज्यादा SUVs खरीद रहे थे। और यही से कंपनीज की स्ट्रेटेजी बदल गई। उन्होंने सोचा, जब कस्टमर 15 लाख की SUV लेने के लिए रेडी है, तो 5 लाख की कार पर क्या मेहनत करना। इसीलिए धीरे धीरे अफोर्डेबल हैचबैक्स पर फोकस कम होने लगा और SUVs, प्रीमियम फीचर्स और हाई प्रॉफिट मॉडल पर फोकस बढ़ने लगा। फिर आए 6 एयर बैग्स, ADAS, बड़े इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा। ये सब फीचर्स डेफिनेटली यूजफुल है, लेकिन इनकी कॉस्ट भी किसी न किसी को देनी पड़ती है, और वो कोई और नहीं, हम ही है। फिर आए कैफे नॉर्म्स, जिन्होंने कंपनीज को और एफिशिएंट इंजन्स बनाने पर मजबूर किया। रिसर्च बढ़ी, डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ी, टेस्टिंग बढ़ी, और फिर वही साइकिल, हर नई कॉस्ट कस्टमर के बिल में ऐड होती गई। इसीलिए आज सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से कार महंगी नहीं हुई, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, रॉ मटेरियल, ग्लोबल क्राइसिस और कंपनीज की चेंजिंग स्ट्रेटेजी सब मिलकर हर साल एक नई कार को और महंगा बना रहे हैं। और शायद सबसे दुखद बात यह है, आने वाले कुछ सालों में 5 लाख की ब्रांड न्यू कार सिर्फ पुराने यूट्यूब वीडियोस और फोटोज में ही दिखे। तो अब मुझे जेन्युइनली जानना है, अगर आज तुम्हारे पास 10 लाख का बजट हो तो तुम कौन सी कार खरीदोगे? और क्या तुम्हें लगता है इंडिया में अफोर्डेबल कार्स वापस आ सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल ऑटोमोटिव डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो मोटर तक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।